हाइपरसोनिक मिसाइल। जी हाँ दोस्तों, वो कौन कौन से मुल्क हैं जिनने हाइपरसोनिक मिसाइल बना लिया है, जिसमें यूएस, रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया और इंडिया था। जी हाँ दोस्तों, इंडिया ने भी नॉर्थ हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा कर लिया था, मगर अब जो कि पाकिस्तान ने भी हाइपरसोनिक का कामयाब तजुर्बा कर लिया है, उसकी वीडियो हम आपके साथ अभी शेयर करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसको लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ब्रांड न्यू मिसाइल टेस्ट कंडक्ट किया गया है, जिसका नो टाइम जो है वो ऑलरेडी कुछ दिनों पहले हमने देखा था, जिसमें मल्टीपल एयर रूट्स को अक्रॉस पाकिस्तान जो है उनको बंद कर दिया गया था। और इवन कल ही इस नो टाइम को अमेंड करके इसका जो एरिया है उसको और ज्यादा इंक्रीज किया गया था। तो आज की क्योंकि डेट थी मिसाइल टेस्ट की, तो आज सुबह ही पाकिस्तान के जो मल्टीपल एरियाज है, रूरल हो चाहे सेंट्रल हो, वहां से बहुत ही ज्यादा स्टनिंग किस्म के विजुअल्स आना शुरू हो गए। ये इस टाइम के ऊपर आप विजुअल्स अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। आसमान में डिफरेंट कॉन्ट्रेल्स आपको नजर आ रहे हैं और ये एग्जैक्टली फजर के टाइम पर स्पॉट हुए थे। अब और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर यह है कि पहले भी पाकिस्तान काफी ओकेजन्स के ऊपर मिसाइल टेस्ट को कर चुका है, लेकिन उन टेस्ट के दौरान कभी भी ऐसे विजुअल्स हमें देखने को नहीं मिले जो कि आज सुबह के टेस्ट के दौरान देखने को मिल रहे हैं, जो कि इस चीज को पूरे तरीके से इंडिकेट करता है कि जो हमने आज मिसाइल और उस मिसाइल की जो टाइप है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये बिल्कुल ही यहाँ पर एक नई कैटेगरी का मिसाइल टेस्ट किया गया है और इस चीज के भी काफी ज्यादा अच्छे चांसेस है कि हो सकता है कि ये एक HGV टेस्ट हो, यानी कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का टेस्ट भी यहाँ पर हो सकता है। बिकॉज ऐसे कॉन्ट्रेल्स का स्पॉट होना, ये चीज इस चीज को भी इंडिकेट करते हैं कि जो मिसाइल यहाँ पर टेस्ट किया गया है वो एक एक्सट्रीम हाई स्पीड प्रीवियसली जितने भी मिसाइल्स को टेस्ट किया है उनसे। तो ओवरऑल कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि इस चीज के पूरे चांसेस हैं ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट हो सकता है, या फिर हाइपरसोनिक जो ग्लाइड व्हीकल है उसको पाकिस्तान ने पहली दफा टेस्ट किया है। कुछ लोग यहाँ पर इस चीज को भी इंडिकेट कर रहे थे कि ये हो सकता है कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट हो, लेकिन इस चीज के बहुत कम चांसेस है, बिकॉज एक ICBM टेस्ट के लिए आपको नो टाइम जो है वो एक बहुत बड़े स्केल का चाहिए और नो टाइम भी यहाँ पर प्रॉपर चाहिए, जहाँ पर पूरी आपकी जो एयर स्पेस है वो क्लोज्ड हो। बहरहाल जो भी है, एक चीज कंफर्म है कि यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट के अच्छे चांसेस हैं। ज्यादातर जो सेमी ऑफिशियल अकाउंट्स हैं या फिर ओसेंट अकाउंट्स हैं वो भी इसी चीज को रिपोर्ट कर रहे हैं। बाकी अगर हाइपरसोनिक्स और पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड बहुत पहले ये चीज कह चुके हैं कि अब क्योंकि हमने एक स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स कमांड को इस्टेब्लिश कर दिया है, तो उसके अंदर बाकी वेपन सिस्टम्स के साथ साथ जो हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम्स हैं उनकी भी बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है। और अब हो आज आपको आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के एक और एलीट क्लब का मेंबर बन गया। ये बिल्कुल वैसा ही एलीट क्लब है जहां पर महज एटमी ताकतें ही जमा हो सकती थी, लेकिन चूंकि पाकिस्तान ऑलरेडी एटमी ताकत बन चुका है, अब उस एक क्लब में शमूलियत बाकी थी जिसका पाकिस्तान अभी तक रुकन नहीं था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुबह नमाज फजर के बाद पाकिस्तान ने वो कारनामा सर अंजाम दे दिया है जिसके बाद दुनिया के दूसरे अहम तरीन एलीट क्लब का मेंबर भी अब पाकिस्तान बन चुका है। और इसके बात का इशारा है ये कामयाबी कि अभी पाकिस्तान के लिए सितारों से आगे जहां और भी हैं। ये क्या खबर है, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। वो कौन सा क्लब है जिसमें अब पाकिस्तान शामिल हो गया है और इस कामयाबी की अहमियत मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान के वहां अल सुबह एक नया मंजर देखने को मिला। उस मंजर के चंद अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कुछ अजीबो गरीब किस्म के बादल हैं जो कि कौसे कज़ा का मंजर पेश करते हैं। मौसमियाती तौर पर अगर इस बादल को देखा जाए तो इसे क्लाउड रेडिनेस यानी अब्रे रंगीन कहा जाता है। ये बादल उस मौके पर नमूदार होते हैं जब सूरज की रोशनी बादलों के बहुत बारीक और यकसा कतरात से गुजरती है तो रोशनी मुख्तलिफ जावियों पर मुंतशिर होकर रंगीन कौसे कज़ा जैसा असर पैदा करती है। ये बिल्कुल वैसा ही मंजर है जो अमूमी तौर पर बरसात के बाद हमें देखने को मिलता है और एक पूरी कौस बन जाती है जहां पर ये जो तमाम के तमाम ये जो बारिश के कतरात हैं उससे रोशनी मुनक्कस होती है तो वो मुख्तलिफ रंगों की शक्ल इख्तियार कर लेती है। यानी कि मतलब कि जब ये हाइपरसोनिक मिसाइल चलता है ना, तो इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, वो हवा को ना फाड़ते हुए जाती है, क्योंकि हवा के अंदर होता है पानी। तो जो पानी जो कि बहुत ब्रीक ब्रीक हो जाता है, पीछे निशान भी रह जाते हैं, तो जब सूरज पड़ता है ना तो सात रंग की अब अपना क्या कहते हैं सतरंगिया बन जाता है। तो ये इतना तेज मिसाइल है कि मिनटों में कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, यानी कि 74,000 किलोमीटर है पर आवर इसकी स्पीड। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि एक इंसानी आंख कैसे देख सकती है, कि ऐसे देखेंगे मिसाइल कहाँ से कहाँ जाएगा। ये चीज है। लेकिन ये अब्रे रंगीन इनफैक्ट असल इशू नहीं है। असल इशू है इसका पैदा होना, क्योंकि मौसमियात के मुताबिक ये अब्रे रंगीन उस वक़्त पैदा होता है जब फ़ज़ा अबर आलूद हो
और वहाँ पर जो अबर आलूद फ़ज़ा के अंदर जो कतरे हैं, नमी के जो कतरे हैं, वो बर्फ़ानी हों और उन बर्फ़ानी कतरों के ऊपर जब ये रोशनी गुज़रे तो वो मुनक्कस होकर एक अब्र रंगीन की शक्ल इख्तियार कर लेती है। लेकिन आज सुबह ये जो बलूचिस्तान का एरिया है जहाँ पर ये रंगीन बादल देखे गए हैं, वहाँ पर इस जैसी कोई सूरत हाल नहीं थी। ना तो वहाँ पर मतलब अबरालूद था और ना ही वहाँ के मौसम के अंदर, बादलों के अंदर या फ़िज़ा के अंदर बर्फ़ के कतरे जमा थे। तो फिर ये मामला क्या है? बताया ये जाता है कि 28 अक्टूबर 2025 सुबह तकरीबन 5:30 पर बलूचिस्तान के इलाके में पाकिस्तान की तरफ से एक नया कारहाय नुमाया सर अंजाम दिया गया है और ये एक मिसाइल टेस्ट है। और ये एक ऐसा मिसाइल टेस्ट है जो कि इससे पहले दुनिया के महज 5 ममालिक ही ऐसे हैं जो कि इस तरह का मिसाइल टेस्ट कर चुके हैं। उन 5 ममालिक के अलावा दुनिया का कोई और मुल्क जिसके पास मिसाइल साजी या मिसाइल तैयार करने की टेक्नोलॉजी है, वो इस तरह के मिसाइल को टेस्ट नहीं कर पाई। तो की जो तैयारी, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 28 अक्टूबर 2025 मंगल का दिन, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना दिया गया है। और आज सुबह फजर के बाद 5:58 पर बलूचिस्तान की सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा और क्वेटा के मज़ाफात में फजा पर कुछ देखा गया। और जब यह मंजर फजा पर था, उस मंजर से पहले अमेरिका का एक खुसूसी तैयारा अमेरिका से परवाज भर के कतर अल उदैद एयरबेस पर आता है। अल उदैद एयरबेस के बाद मस्कत तक आता है और पाकिस्तान के करीब आकर सर्वेलेंस करता है। यह अमेरिका का वो तैयारा है जो हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल्स के तजुर्बों को भांपता है। इस वक्त पाकिस्तान ने अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज भारत को दे दिया है और भारत ने तो अपनी एयर स्पेस 12 दिन के लिए बंद करके जंगी मशकों का ऐलान किया, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ 2 दिन 3-3 घंटे के लिए जो एयर स्पेस है वो बंद करने का ऐलान किया था। 100 सुनार की एक लोहार की, वी हैव डन व्हाट वी हैड टू डू, हमें वो कर दिया है जो हमें करना था। इससे पहले भी चागी के पहाड़ों में पाकिस्तान ने अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया और आज जो पाकिस्तान ने एरियल सुपीरियॉरिटी हासिल कर ली है, नई दिल्ली अब अपने प्लान्स को रिवाइज करेगा। नई दिल्ली में अब इस वक्त डेलिब्रेशंस और सोच विचार शुरू हो चुका है कि सिंदूर 2.0 की जो तैयारी हमने की थी, जो पाकिस्तान की सलाहियतों का जायजा हमने लिया था, क्या वो इस वक्त हमारा जायजा ठीक भी है या नहीं। मैं सारी डिटेल, उसने भारत के साथ हालिया टाकरे में भी अपने बहुत से मिसाइल्स और अपने बहुत से एसेट्स जो है वो इस्तेमाल नहीं किए थे। उसका फायदा ये हुआ था कि पाकिस्तान ने तो अपने पत्ते सीने से लगाकर रखे, लेकिन भारत ने अपनी पूरी मिलिट्री माइट इस्तेमाल कर दी पाकिस्तान के खिलाफ और इससे भारत की जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है उसे समझने में भी पाकिस्तान को मदद मिली। पाकिस्तान ने उसे इस्तेमाल किया, उस इंफॉर्मेशन को, फिर जो इनके ड्रोन्स और मिसाइल्स और बाकी चीजों की हमने रिवर्स इंजीनियरिंग और जो कुछ भी हमने अपनी एनालिसिस किए होंगे। अब नाज़रीन इकराम, सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान एक तरफ तो फतह 4 मिसाइल जो कि टेरन हगिंग टेक्नोलॉजी के साथ है, जो कि इनके रेडार्स को, इनके एयर डिफेंस को इवेड कर सकता है, पाकिस्तान ने उसका कामयाब तजुर्बा किया। पाकिस्तान की अच्छी चीज यह है कि पाकिस्तान ने एक तो भारत के साथ हालिया टाकरे में मई 2025 में भी अपने सारे पत्ते शो नहीं कराए और इस वक्त भी पाकिस्तान अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा बात नहीं करता। दैट इज द रीजन वी हैव ओनली रिसीव्ड क्लिप्स। हमें कुछ ऐसे पैटर्न्स मिले हैं जो इस जानिब क्लियर इंडिकेशन देते हैं कि दिस इज हाइपर, मतलब कि ये तजज़ियाकार बैठे हुए हैं जो कि रिपोर्टर होते हैं, वो मतलब का अंदाजा लगा रहे हैं कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल की ही वीडियो है, क्योंकि उसी वजह से ऐसे आबशार बनी है, सतरंगियाँ बनी हुई है। तो यानी कि ये अभी कंफर्म नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि ये वीडियो है मगर है सही है, ये बात है। हाइपरसोनिक मिसाइल, ये हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा है। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि दिफाई नुक्ता नजर से जरूरी भी है कि पाकिस्तान जो है वो अपने बहुत से पत्ते अपने सीने से लगा कर रखे। और अब जो पाकिस्तान ने किया है, हमारी इत्तलात ये नाज़रीन इकराम, एक तो जो हमें इनिशियल तस्वीर मौसूल हुई वो 5:58 AM की थी और इसी दौरान पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस का क्लोजर जो है वो अनाउंस किया। अच्छा, एयर स्पेस क्लोजर भी जो होता है ना, उसमें यूजुअली ये होता है कि एक सर्टन हाइट तक के, इतने 1000 फीट तक हम अपनी एयर स्पेस क्लोज कर रहे हैं। इंडिया ने ऐसा ऐलान किया क्योंकि उसने मशक़ें करनी है। पाकिस्तान ने कोई लिमिट नहीं दी, पाकिस्तान ने कहा मुकम्मल एयर स्पेस क्लोज। ये उसी लम्हे किया जाता है जब आपने कोई मिसाइल का तजुर्बा करना हो। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि दुनिया में 5 ममालिक हैं जिन लोगों ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया कामयाब, जिसमें यूएस, यूनाइटेड स्टेट, रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया
और इंडिया भी है, मगर उम्मीद है कि नेक्स्ट यूके, जापान, साउथ कोरिया भी इस प्रोसेस में आ रही हैं, मगर अभी उनकी तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई। मगर पाकिस्तान ने इसका कामयाब तजर्बा कर लिया, बहुत ही कमाल का है। तो इंशाल्लाह देखते हैं मज़ीद कौन कौन सी तरक्की होती है। जबकि यूनाइटेड किंगडम है वो 2030 तक ना, इनका प्लान है कि हाइपरसोनिक मिसाइल बना सकते हैं 2030 तक। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की मज़ीद वीडियो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।